आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हजारों सालों से सुनाई जा रही है। एक कहानी प्यार की, हार की और फिर से सब कुछ पा लेने की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा नल और दमयंती की अमर गाथा की। तो कहानी के केंद्र में है दो लोग। एक तरफ है राजा नल, जो अपने गुणों और अपनी अजेय शक्ति के लिए जाने जाते थे, और दूसरी तरफ थी राजकुमारी दमयंती, जिनकी सुंदरता और बुद्धि के चर्चे हर तरफ थे। और सबसे अनोखी बात, ये दोनों कभी मिले ही नहीं थे, बस एक दूसरे के बारे में सुन सुनकर ही एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। सोचिए, उनकी शोहरत की कहानियां मुसाफिरों और यहां तक कि एक जादुई सुनहरे हंस के जरिए एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत तक पहुंच रही थी। इन दोनों का जोड़ा तो जैसे स्वर्ग में बना था, इतना आदर्श कि उनकी शादी में आशीर्वाद देने के लिए खुद देवता धरती पर उतरे थे। लेकिन अक्सर बड़ी कहानियों में एक लेकिन जरूर होता है। सबसे काबिल इंसान में भी कोई ना कोई ऐसी कमजोरी छुपी होती है जो उसके पतन की वजह बन सकती है। तो चलिए जानते हैं कि एक आदर्श राजा की वो एक कमी क्या थी। नल हर चीज में माहिर थे, एक बेहतरीन राजा, सिवाय एक चीज के। उन्हें जुआ खेलने का, पासे के खेल का एक जुनून था। और उनकी यही कमजोरी एक बुरी शक्ति यानी कलयुग के लिए उनके जीवन में दाखिल होने का दरवाजा बन गई। देखिए, कलयुग किसी पुराने अपमान का बदला लेना चाहता था और उसने सही मौके के लिए पूरे 12 साल इंतजार किया। बस एक पल की चूक, एक छोटी सी गलती, और वो राजा नल पर हावी हो जाता। अब यहां से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। जैसे ही कलयुग को वो मौका मिला, ये देखना बड़ा हैरान करने वाला है कि कैसे सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। देखिए, हुआ ये कि कलयुग ने नल को अपने वश में कर लिया, और फिर उनके ही भाई पुष्कर ने उन्हें चौसर के खेल के लिए उकसाया। बस फिर तो जैसे नल पर एक जुनून सवार हो गया। वो एक ऐसे जाल में फंस गए जहां से निकलना नामुमकिन था, और एक एक करके वो अपना सब कुछ हारते चले गए, अपनी दौलत, अपना राजपाट, सब कुछ। और खेल का अंत होता है उनके भाई के एक बहुत ही क्रूर ताने से। ये सुनते ही नल को जैसे होश आता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नल और दमयंती को बस पहने हुए कपड़ों में राज्य से निकाल दिया गया। तो अब राजा और रानी सड़क पर आ चुके हैं, जंगल में भटक रहे हैं जहां कोई मदद करने वाला नहीं। और यहीं से उनके प्यार, उनके साहस और उनके चरित्र की असली परीक्षा शुरू होती है। अपनी हार और शर्म के बोझ तले दबे नल एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। वो अपनी सोती हुई पत्नी दमयंती को जंगल में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जो एक कपड़ा उन दोनों ने ओढ़ा हुआ था, उसे आधा फाड़कर वो दमयंती के ऊपर डाल देते हैं, ये सोचकर कि शायद उनके बिना दमयंती ज्यादा सुरक्षित रहेगी और अपने पिता के घर पहुंच जाएगी। और यहां से दोनों की राहें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। नल का सफर उन्हें कहीं और ले जाता है और दमयंती का कहीं और। लेकिन दोनों ही अपनी पहचान छिपाकर मुश्किलों का सामना करते हैं, और इस दौरान वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। कई मुश्किलों के बाद दमयंती को आखिरकार उसके पिता के भेजे हुए लोग ढूंढ निकालते हैं। लेकिन अब वो सिर्फ एक लाचार राजकुमारी नहीं हैं। वो साबित करती हैं कि वो एक बहुत ही होशियार रणनीतिकार हैं, जो अपनी किस्मत खुद बनाना जानती हैं। अब सवाल ये था कि पूरी दुनिया में एक इंसान को कैसे ढूंढा जाए। इसका जवाब दमयंती के पास था, और नल को ढूंढने के लिए वो एक ऐसी जबरदस्त योजना बनाती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दमयंती ऐलान करवाती हैं कि वो दूसरा स्वयंवर करने जा रही हैं, और वो भी अगले ही दिन। अब जरा सोचिए, इतनी जल्दी एक दिन के अंदर स्वयंवर में कौन पहुंच सकता है? केवल वही जो दुनिया का सबसे तेज सारथी हो। और वो कौन था? सिर्फ राजा नल। और दमयंती की ये चाल कामयाब हो जाती है, और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, उनके फिर से मिलने का सफर। अब होता ये है कि अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण, जो दमयंती से विवाह करना चाहते हैं, अपने सारथी बाहुक से कहते हैं कि उन्हें किसी भी हालत में एक दिन के अंदर स्वयंवर में पहुंचना है। और ये बाहुक कोई और नहीं, भेष बदले हुए खुद राजा नल थे। उस तेज रफ्तार यात्रा के दौरान किस्मत एक बड़ा ही अजीब खेल खेलती है। नल राजा ऋतुपर्ण को घोड़ों को काबू करने की अपनी कला अश्वहृदय सिखाते हैं, और बदले में राजा ऋतुपर्ण नल को पासे के खेल और गणित का रहस्य अक्षहृदय सिखाते हैं। और विडंबना देखिए, जिस खेल ने नल को बर्बाद किया था, आज उसी खेल के वो माहिर बन जाते हैं।
और बस यही वो पल था। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जैसे ही नल को पासे का वो रहस्य पता चलता है, वो बुरी आत्मा कलयुग जो इतने सालों से उन पर हावी थी, तड़पकर उनके शरीर को छोड़ देती है। स्वयंवर में पहुंचने के बाद भी दमयंती को शक था। वो पूरी तरह से निश्चित नहीं थी। तो उन्होंने बाहु की पहचान पक्की करने के लिए कई परीक्षाएं लीं, जैसे उनके हाथ का बना खाना, उनके बच्चों का उनके प्रति खिंचाव, और आखिरकार जब दमयंती उनसे सीधे सवाल करती हैं तो नल अपना असली रूप दिखाते हैं। सालों बाद वो अपने परिवार से फिर मिल जाते हैं। अब नल आजाद थे और उनके पास एक नया हुनर भी था। वो अपने भाई पुष्कर को चौसर के एक आखिरी खेल के लिए चुनौती देते हैं और एक ही दाव में अपना हारा हुआ सब कुछ वापस जीत लेते हैं। और इसके बाद वो एक महान राजा की तरह अपने भाई को माफ भी कर देते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगर हमें इसका असली मतलब समझना है तो हमें और भी पीछे जाना होगा, उनके पिछले जन्म में। तो बात यह है कि पिछले जन्म में नल और दमयंती एक साधारण आदिवासी जोड़ा थे, आहुक और आहुका। उन्होंने भेष बदले हुए भगवान शिव की बहुत सेवा की थी, यहां तक कि भगवान की रक्षा में आहुक ने अपनी जान भी दे दी थी। उनकी इसी भक्ति से खुश होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि अगले जन्म में वो राजा और रानी बनेंगे और शिव खुद एक हंस के रूप में उन्हें मिलवाएंगे। तो उनका ये प्यार एक दैवीय वरदान था। तो इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि ये कहानी सिर्फ किस्मत के खेल की नहीं है। ये कहानी है कर्म की, धर्म की और इस विश्वास की कि अगर प्यार सच्चा हो और इरादे नेक हों तो बुरी से बुरी किस्मत को भी हराया जा सकता है। और अंत में ये प्राचीन कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी इंसान की असली पहचान उसकी ताकत से होती है या इस बात से कि वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर जीत कैसे हासिल करता है? शायद ये कहानी यही बताती है कि महानता इसमें नहीं कि कोई कभी गिरे ही नहीं, बल्कि महानता हर बार गिरकर फिर से उठ खड़े होने में है।